तो देखो, जब भी हम किसी यूजर को फॉलो करेंगे तो हम यार अपने इस फॉलोअर्स के अंदर उस यूजर की क्या कर देंगे, आईडी सेव करा देंगे। ठीक है, मान लो हम यार इनको कर रहे हैं किसी एबीसी वाले यूजर को फॉलो, तो हम उसकी आईडी यार अपने इस एरे में क्या करवा देंगे, डाल देंगे। हम किसी और यूजर को भी फॉलो करने जा रहे हैं, उसकी भी आईडी अपने इस एरे में डाल देंगे। किसी थर्ड यूजर को फॉलो करने गए, उसकी भी आईडी हम इस अपने एरे में डाल देंगे। तो अब उसकी आईडी तो आ जाएगी, तो टाइप स्ट्रिंग दोगे तो यार उसकी आईडी यहाँ पे आ सकती है सिर्फ, है ना। पर यार कल को सोचो हमें यार उस आईडी के थ्रू उसकी डिटेल्स भी तो निकालनी पड़ेगी ना। मान लो यार हम इनको फॉलो करते हैं, किसको, मान लो मनोज भैया को मान लो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने यार अपना मनोज भैया की आईडी यहाँ पर डाल दी। अब कल को हो सकता है यार मुझे यार इनकी पूरी डिटेल देखनी हो कि इनका प्रोफाइल पिक क्या है, इनका नेम क्या है ना, इनका अबाउट क्या है ना, वो सारी चीज़ अगर आपको देखनी है तो यार आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में चीज़ें स्टोर करानी पड़ेगी, मतलब ताकि आप उनको क्या कर सको यार कल को। जैसा हमने यहाँ कहीं ऊपर भी किया था, शायद एक जगह मैं दिखाता हूँ, पोस्ट मॉडल में जैसा हमने सेम यहाँ पर किया था कि जब भी कोई यूजर पोस्ट करेगा तो अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन फाइल देगा और यूजर आईडी किस फॉर्म में देगा, ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में, ताकि कल को अगर आपको इस यूजर आईडी के थ्रू इस यूजर की पूरी डिटेल्स निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। किसके थ्रू, पॉपुलेट मेथड के थ्रू। सेम काम यहाँ पर, हम यहाँ पर टाइप में दे देंगे क्या, मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो हम यहाँ पर किसी भी यूजर की जो आईडी है वो यहाँ पर स्टोर कराएंगे, और वो आईडी किस फॉर्म में स्टोर होगी, ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में। और कल को अगर हमें उस आईडी के तहत उसकी पूरी डिटेल्स निकालनी होगी तो हम निकाल लेंगे। हम यहाँ पे एक रेफरेंस दे देंगे, कहाँ से, उस यूजर को फाइंड करना आपको यूजर्स के ही कलेक्शन से। तो ये हो गया पार्ट आपका फॉलोअर्स का। सेम ऐसे ही आपका बनेगा क्या यार, फॉलोइंग का भी, फॉलोइंग्स एरे ही रहेगा आपका। एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर भी सेम वही चीज। तो सर ये यूजर का रेफरेंस अपन डालेंगे तो ये क्या करेगा इसमें, यूजर रेफरेंस? हाँ, जैसे आप यहाँ पे आईडी स्टोर करा दोगे उसकी, है ना, तो कल को हमें यहाँ पे ऐसा दिखने लगेगा कि यहाँ पे फॉलोवर्स के अंदर एक आईडी पड़ी हुई है, यानी हम एक लोग को फॉलो करते हैं, पर आईडी के सर तहत डेटा उसकी पूरी डेटा टाइप डिटेल। में, डेटा टाइप का पर यूजर का रेफरेंस दे रहे हैं तो उसका उठा के लाएगा क्या सब कुछ? हाँ हाँ, तो ये यूजर्स के अंदर से उठा के ले आएगा, जो भी इसकी मोंगोडीबी में आईडी होगी यूजर की, उस जी। यूजर की आईडी को, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट अपने आप उठा के यहाँ पर अपने आप रख देगा, है ना। ओके ओके। टाइप में यहाँ पर भी हम देते मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पर भी हम रेफ में डाल देते हैं क्या, यूजर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे हो गया फॉलोवर्स का और एक हो गया फॉलोइंग का। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही लोगों को फॉलो करते हो, आप भी बहुत लोगों को फॉलो कर सकते हो और आपको भी बहुत लोग फॉलो कर सकते हैं। तो एक फॉलोवर्स और एक फॉलोइंग, कि यार आपके कितने फॉलोअर्स है और आप कितने लोगों को फॉलो करते हो। ठीक है, दो चीज़ें बन गई। तो हमारा स्कीमा में तो काम हो गया, अब हमें इसका काम करना पड़ेगा किसके लिए, यूज़र के कंट्रोलर पे। तो कैसे किसी भी यूज़र को फॉलो करना है और अनफॉलो करना है ना। तो हम बना लेते हैं कॉन्स्ट फॉलो यूज़र, ऐसा। तो ये एसिंग फंक्शन है जिसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है अपने पास। ठीक है, अब सोचो यार कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी आपको डेटाबेस में यार सेव, मतलब चीज़ें सेव कराने के लिए कि आप किसी यूज़र को फॉलो कर दियो, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको। एपीआई के तहत आप फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें भेजोगे और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली, कैसे सोच सकते हो, क्या चाहिए होगा हमें। आप यार किसी को फॉलो करते हो तो आपके डेटाबेस में कुछ चीज़ें सेव होती होंगी जाके, तो आपको यहाँ पे बैकएंड में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जिससे आपको पता चल सके कि आप यार फॉलो कर रहे हो। यूजर आईडी सर, मेल आईडी, यूजर आईडी, नेम, पिक्चर, पिक होगा उसका। देखो, सिर्फ और सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए कि हम किसको फॉलो करने, कौन फॉलो कर रहा है और किसको फॉलो कर रहा है, दो लोगों की जानकारी, है ना। सीधी सीधी सी बात करें, है ना, कि कौन यार फॉलो करने जा रहा है और किसको फॉलो करने जा रहा है, यही दो चीज़ें तो चाहिए हमें।
तो कौन फॉलो करने जा रहा है यार? वही जिसने यार अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा, वही गया होगा किसी को फॉलो करने। तो उसकी आईडी अगर हमें चाहिए होगी तो कहाँ से निकल सकती है? बताओ। टोकन से। टोकन से, है ना? यानी हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर से, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो ये तो यार हम रहे, मैंने अपनी आईडी टोकन से निकाल ली, ये हम थे। अब हम जा रहे किसी को फॉलो करने, तो उसकी भी बंदे की कोई ना कोई तो आईडी होगी। तो मान लो हम यहाँ पे लिख देते लेट फ्रेंड आईडी, FRIEND, फ्रेंड आईडी। ये आपको कहाँ से मिल सकती है और आप फ्रंट एंड से कैसे भेजोगे? कहाँ कहाँ पे आप आईडी भेज सकते हो? आईडी तो डेटाबेस में जाएगा सर, मोंगोडीबी में। फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट यहाँ की पे बॉडी बैकएंड में पे बॉडी में कर सकते हो। या अच्छा तरीका क्या, हम पैरम्स पे भी गेट कर सकते हैं ना। यस तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो यार फ्रंट एंड से कोई बंदा यार अपनी आईडी मतलब पैरम्स में डाल के फ्रंट मतलब यहाँ पे आईडी भेज देगा दोस्त की, जिसको भी हम फॉलो करने जा रहे हैं, और खुद की आईडी वो टोकन में डाल के टोकन भेज देगा, उसके थ्रू हम निकाल लेंगे। अब हमें पता चल गया ये मैं हूँ और ये वो बंदा है जिसको मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। अगला काम क्या, आपको कैसे पता चल सकता है कि आप इस यूजर को फॉलो कर रहे हो? तो यार देखो मॉडल्स में आओ, आपके पास एक एरे है फॉलोवर्स का और एक एरे है फॉलोविंग्स का, है ना। तो आप सोचिए यार रियल लाइफ का एग्जांपल लो यार, कि मान लो मैं इधर ये मेरा पार्ट है और इधर ये मनोज भैया का पार्ट है, ठीक है। जैसे ही मैंने यार मनोज भैया के प्रोफाइल पे ऐसा फॉलो पे क्लिक किया, तो मेरा क्या बढ़ा हुआ होगा और मनोज भैया के प्रोफाइल में क्या चीज बढ़ा होगा? सर, मनोज भैया की फॉलोइंग बड़ी होगी, हाँ। फॉलोवर बड़े होंगे, आपकी फॉलोइंग बड़ी होगी। अच्छा ठीक है, मेरे में फॉलोइंग्स में एक काउंट बढ़ गया होगा कि मैं एक लोगों को और फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना। Yes, और sir. इनका क्या बढ़ गया होगा? फॉलोवर्स ना। Yes, तो sir. ठीक है, तो यानी जैसे हम किसी को भी फॉलो करने जाते हैं तो मेरी फॉलोइंग्स बढ़ानी और उस बंदे के एरे में हमें फॉलोवर्स में फॉलोवर बढ़ानी है, ठीक है। यस सर। ठीक है, और ये दोनों है मेरे पास, फॉलोइंग और फॉलोवर्स, ठीक है। अब आते हैं, यानी हमें यार दोनों के यार अपने वाले के तो फॉलोइंग की जानकारी होनी चाहिए, इसके वाले फॉलोवर्स में पहुंचना कैसे भी। तो सबसे पहले दोनों यूजर को डेटाबेस में फाइंड करना है ना। जब फाइंड करोगे तभी तो उनकी इस डिटेल पे पहुंच पाओगे, उनकी नेम ईमेल पासवर्ड इस ऑब्जेक्ट पे तभी पहुंच सकते हो जब आप उस यूजर को क्या करो, फाइंड करो, है ना। तभी तो आप उनके फॉलोवर्स या फॉलोइंग तक पहुंच पाओगे, एरे तक की। तो हमारे पास दोनों की आईडी है, ये मेरी खुद की आईडी, ये उनकी आईडी, मनोज भैया की इमेजिन कर लेते। तो पहला काम फाइंड करना है ना। तो लेट यूजर डिटेल इज इक्वल टू अवेट। कहाँ पे अवेट करना है? यूजर कलेक्शन में फाइंड करने का। तो यूजर कलेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है। या एक काम करते हैं, फाइंड बाय आईडी मेथड है। बट सर फर्स्ट टाइम तो ये यूजर कलेक्शन पहुंचा ही नहीं, तो फाइंड कैसे करेगा? क्या नहीं पहुंचा? रिकॉर्ड वहाँ रिकॉर्ड तो गया नहीं ना। हाँ, ये चीज आपने यहाँ पे दे दिया, ये भले ही वहाँ पर सेव ना हो पर ये कीज हाँ। अवेलेबल रहेंगी उसके पास, है ना। की रहेंगे बट डेटा उसमें रिकॉर्ड तो रहेगा नहीं। हाँ, रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अब फाइंड जैसे कैसे आप करेगा? इसमें- जैसे आप इसमें पुश कर दोगे, हाँ, जब पुश करेंगे तो पुश कर दो तो आ जाएगा, तो शो हाँ। होने लगेगा। जी जी। तो हम यहाँ पर चले गए यूजर आईडी पे, ये तो हमारी डिटेल्स निकल गई है ना। और लेट हमने यहाँ पे लिख दी फ्रेंड डिटेल, ऐसे उसको भी निकालनी, अवेट यूजर कलेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी, और ये हो गया यार उसकी आईडी, हमने फ्रेंड की आईडी डाल दी, ये उसकी डिटेल निकल गई, ठीक है। सिंपल सा पहले मैं बस कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, देखो आ क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग यूजर डिटेल, मैं अपनी डिटेल को कंसोल करके देखता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन बनाया, चलता कब है? जब से कॉल करते हो। तो यार ये रहा वो फंक्शन, फॉलो यूजर भेज दिया यहाँ पे। फंक्शन को कॉल करने के लिए राउट की जरूरत होती है, तो राउट पे जाते हैं, एक बनाते हैं राउटर डॉट क्या बनाए, पोस्ट बना देते हैं मान लो, है ना।
बना देते हैं फॉलो यूज़र। बदले में आपको यहाँ पे एक चीज़ और देनी थी, क्या, पैरम्स में आईडी अपने दोस्त की। चेक टोकन करना है ताकि टोकन के थ्रू आपकी आईडी निकल सके, और फंक्शन कौन सा चलाना है, फॉलो यूज़र। चलते हैं पोस्टमैन पे। यूज़र्स में आते हैं और हम यहाँ पे एक नई एपीआई बनाते हैं फॉलो यूज़र की, ठीक है। मेथड हमने रखा पोस्ट। तो कैसे बनेगी एपीआई यूज़र्स के बाद हमें कहाँ पे जाना है, देखो बैकएंड में। तो लोकल होस्ट 8080/API/यूज़र्स, यानी हम यहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमें जाना है फॉलो यूज़र पे, फॉलो यूज़र। और उसके बाद हम जिस यूज़र को फॉलो करना चाहते हैं उस यूज़र की आईडी यहाँ पे दे दो। तो मान लेते हैं यार हम करना चाहते हैं फॉलो, मान लो मैं ये हूँ और मैं करना चाहता हूँ हेल्प बॉय को फॉलो। तो कॉपी कर दिया मैंने इसकी आईडी और ये रही उसकी आईडी, ठीक है। अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा खुद को। तो हमने मान लो लॉगिन कर दिया शुभम वाले से अकाउंट से, और ये वाला पार्ट रॉन्ग पासवर्ड। सात 6 5 4 3 2 1, यही तो था यार, भूल गया अपना पासवर्ड ही, दुर्घटना हो गई। अब चलो कोई दूसरे यूज़र से लॉगिन करके आते हैं। रजिस्टर कोई दूसरा कर लीजिए, शुभम वाले से लॉगिन कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा टोकन। तो जो भी बंदा यार आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने गया, मतलब सोचो यार एक सोशल मीडिया पे इस बंदे ने लॉगिन किया, ठीक है। तो ये इसका टोकन है, ये इसका टोकन था, यहाँ पर हमने दे दिया सर टोकन, ठीक है। और ये फॉलो करना चाहता है इस यूज़र को, है ना, जिसकी आईडी 35 है, यानी ये फॉलो करना चाहता है इसको, हेल्प बॉय वाले को, ठीक है। तो हम सेंड पे क्लिक करते और देखते कंसोल में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, देखो। तो देखो क्या मिला कंसोल में, आपने यहाँ पे लिखा console.log यूजर डिटेल्स, देखो। तो आपका प्रोफाइल पिक, कवर पिक, फॉलोवर्स अभी ब्लैंक है ना, फॉलोइंग्स भी क्या है अभी ब्लैंक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और सब कुछ ऐसा। तो कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। तो हमें यार अपने डिटेल्स के किस में जाना था, अपनी डिटेल्स की किस में बढ़ाना है हमें। तो हम फॉलो करने जा रहे, तो हमारे किस में पुश करना है हमें, फॉलोवर्स में कि फॉलोइंग में। मेरा कौन बढ़ेगा सर? फॉलोइंग बढ़ेगी। फॉलोइंग। तो हमें देखो यूजर डिटेल ने क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कहाँ पे जाना है, फॉलोइंग पे। तो हमने लिखा यूजर डिटेल डॉट फॉलोइंग, फॉलोइंग्स डॉट पुश। क्या पुश कर देना यार, तुम्हारी आईडी, यानी इस फ्रेंड डिटेल की फ्रेंड आईडी, फ्रेंड आईडी। तो हमने अपने फॉलोइंग्स के एरे में क्या किया, तुम्हारी आईडी डाल दी। इसका मतलब मैं तुम्हें क्या करता हूँ यार, फॉलो करता हूँ। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब यार इमेजिन करो कि यार एक बार ऑलरेडी फॉलो कर चुके हो, तो अब यार दोबारा क्या करोगे, अनफॉलो करने जाओगे, बटन तो सेम उसी पे क्लिक करोगे, तो दोबारा क्या हो जाओगे, अनफॉलो हो जाओगे। दोबारा से पुश नहीं करना है कैसे भी आपको, है ना। यस सर। सोचो एक बार ऑलरेडी अगर तुम्हारे इसमें आईडी पड़ी है मेरी, यानी तुम ऑलरेडी मुझे फॉलो करते हो, लेकिन कैसे भी गलती से यार अगर आपने ऐसा कर दिया, या नेट नहीं चला, कुछ भी हो रहा है, आपने उस बटन पे दोबारा क्लिक कर दिया, तो क्या दोबारा आपकी इस एरे में पुश कर दी जाएगी मेरी आईडी। तो हमको 2 बार थोड़ी ना फॉलो कर पाओगे, फॉलो तो एक ही बार करोगे ना। तो अगर दोबारा उस बटन पे क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, अनफॉलो हो जाते हो ना। यस सर। तो हमें यहीं पे कुछ लॉजिक लिखना है
कि कब यार पुश करना है और कब नहीं पुश करना है, कब निकाल लेना है, कब अनफॉलो करना है। तो यार देखो, हमने कहा कि अगर यार आपने उस बटन पे क्लिक किया, फॉलो वाली बटन पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भी आईडी आई, मेरी भी आईडी आई। तो हमने यहाँ पे एक चीज ये लिखी कि अगर यार आपके एरे में मेरी आईडी नहीं पड़ी है तो डाल दो यार, अगर पड़ी है पहले से तो उसको निकाल लो, तो अनफॉलो कर दो, है ना। तो वही सेम बटन पे आपका काम हो जाएगा। तो देखो हम चेक कैसे करेंगे। इफ कंडीशन लगाई, इफ यूजर डिटेल, यानी आप अपने इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो और इसके अंदर कहाँ पे, फॉलोइंग्स डॉट फॉलो, और यहां पे मैं लगा दे रहा हूं नॉट, कि अगर उसके फॉलोइंग्स में ये चीज नहीं पड़ी है, डॉट इंक्लूड्स। क्या नहीं पड़ा हुआ है यार, ये फ्रेंड आईडी नहीं पड़ी हुई है। तो अगर मेरे एरे में इस फ्रेंड की आईडी नहीं पड़ी है, इसका मतलब मैंने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगा यार, मेरे एरे में ये फ्रेंड की आईडी डाल दूंगा। तो यूजर डिटेल्स डॉट फॉलोइंग्स डॉट पुश, क्या पुश कर दूंगा, फ्रेंड डिटेल्स आईडी, फ्रेंड आईडी, सिर्फ आईडी डालेंगे। आईडी के बेस पे तो वैसे भी हम डिटेल्स निकाल सकते हैं पूरी, है ना। यस सर। एल्स अगर हो सकता है पहले से पड़ी हो तो हमें क्या कर देना है, यूजर डिटेल डॉट फॉलोइंग्स डॉट रिमूव, पुल मेथड होता है ना, ये क्या कर सकता है, इस आईडी को निकाल सकता है। अगर पहले से पड़ी हुई है तो हमने कहा इस आईडी को क्या कर देना, रिमूव करा देना, निकाल देना, ठीक है। तो यार ये तो काम था आपने यार यूजर डिटेल्स के लिए कराया, और उसके बाद आप अपने इस वाले जो स्ट्रक्चर इसमें सेव होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज और, अवेट यूजर डिटेल डॉट सेव, कि हम चाहते हैं एक बार पुश कर दिया या निकाल दिया, उसके बाद आपकी डिटेल्स क्या हो जाए, मोंगोडीबी में सेव हो जाए, हो गई होंगी। तो ये तो आपने अपने एरे में काम किया, लेकिन आपको फ्रेंड के एरे में भी तो कुछ काम करना था। यस सर, उसकी फॉलोवर बढ़ाने। हाँ, तो यार अगर तुमने यहाँ पर पुश किया था तो उसके फॉलोवर्स में पुश करोगे ना, तो हमें करना है कहाँ पे, फ्रेंड डिटेल्स डॉट, मेरे फॉलोइंग्स बढ़े थे तो उसका फॉलोवर्स में बढ़ना चाहिए था ना, फॉलोवर्स डॉट पुश। क्या कर दोगे, उसमें मेरी आईडी डाल दोगे, यूजर डिटेल, यूजर आईडी, है ना। तो अपने में हमने तुम्हारी आईडी डाली थी तो उसके में मैंने अपनी आईडी डाल दी। इसी तरह इसको भी सेव कर लोगे, अवेट फ्रेंड डिटेल्स डॉट सेव। तो जब निकाल रहे हो अपने फॉलोइंग से निकाल रहे हो तो उसके कहाँ से निकाल दोगे यार, फॉलोवर से निकाल दो। तो यूजर डिटेल डॉट फॉलोवर्स डॉट फुल, क्या कर दोगे आप, फ्रेंड आईडी नहीं, मेरी यूजर आईडी, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ अवेट फ्रेंड डिटेल, अवेट फ्रेंड डिटेल्स डॉट सेव, ठीक है। इतना होने के बाद यार अब आपको, हाँ तो यार जब पुश करा रहे हो तो यहीं से यार क्या कर दोगे, रिटर्न कर जाओगे किस रेस्पॉन्स के साथ, जैसे आपने यार आईडी पुश कर दी, इसका मतलब आपने क्या कर दिया यार, एक यूजर को फॉलो कर लिया, तो आप क्या लिख दोगे, यूजर फॉलोड सक्सेसफुली, सक्सेस हमने कर दिया ट्रू। अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट चलता है, तो हमने कहा यार आपको मैसेज भेज देना है क्या, यूजर अनफॉलोड सक्सेसफुली। और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यार ये यूजर था जिससे हमने लॉगिन किया था, कौन सा यूजर था, शुभम @gmail.com, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस यूजर की।
ये वाले यूज़र की। ये ना तो आज तक किसी को फॉलो किया ना इसको किसी ने फॉलो किया, तो ये जा रहा है फॉलो करने किसको, इस वाले यूज़र को जिसकी यूज़र आईडी है 35, यानी ये करने जा रहा है फॉलो इस वाले हेल्प बॉय को। तो जैसे यार यहाँ पर आपने सेंड पे क्लिक किया, देखो कह रहा है यूजर फॉलोड सक्सेसफुली, यानी मैं उसको फॉलो करने लगा हूं। तो अब बताओ यार इसके हेल्प बॉय के में क्या बढ़ा होगा, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो हेल्प बॉय के में क्या बढ़ा होगा, फॉलोअर्स। देखो फॉलोअर्स में देखो क्या इसके फॉलोअर्स में मेरी आईडी पड़ी है A3। देखो इसके फॉलोअर्स में कहाँ गया, मेरी आईडी का है A3, मेरी आईडी पड़ी है। अच्छा मेरे में क्या बढ़ा होगा, देखो फॉलोइंग्स में, तो मैंने अपने फॉलोइंग्स में उसकी आईडी डाल दी 35 वाले की। तो क्लियर है, तो मेरा यार फॉलोइंग्स बढ़ गया और उसका फॉलोअर्स बढ़ गया। लेकिन अगर क्या हो, अगर दोबारा मैं फिर से इसी एपीआई पे हिट कर दूं, तो अगर ऑलरेडी फॉलो करते होगे तो दोबारा क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाओगे, अनफॉलो। तो देखो यूजर अनफॉलोड सक्सेसफुली, यानी यार यहाँ से भी डेटा उड़ गया होगा, देखो एम्प्टी और यहाँ से भी एम्प्टी। अगर आपने एक बार किसी बटन पे उस पर क्लिक कर दिया फॉलो वाले, तो आप फॉलो करने लगोगे, यूजर फॉलोड सक्सेसफुली। दोबारा क्लिक कर दिया तो अनफॉलोड हो जाओगे। तो इसमें सर स्टोर नहीं हो, कितने बार फॉलो किया है स्टोर नहीं हुआ है? कितनी बार से मतलब थोड़ी ना होता है, बस कितने फॉलो फॉलोवर करते है? हो। हाँ कितने फॉलोअर्स, हाँ ये आप पता लगा सकते हो। तो अब मान लो इस हेल्प बॉय को सिर्फ हम ही थोड़ी ना फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कोई और भी फॉलो कर रहा है, लॉग इन करके आते हैं, ठीक है, किसी और यूजर से। जैसे हम यहाँ जाते हैं और मान लो ये जॉन लॉग इन कर रहा है, यहाँ पे हम चले गए JOHN, ठीक है, सेंड पे क्लिक कर दिया। ये रहा जॉन का अकाउंट की टोकन, Ctrl+C। अब जॉन ने भी सोचा कि यार हम इसको फॉलो कर दे 35 वाले जिसकी आईडी उसको है ना, तो जॉन ने भी ऐसा सेंड पे क्लिक किया और दिखा रहा है यूजर फॉलोड सक्सेसफुली। तो देखते हैं यार अब क्या हुआ होगा। तो हेल्प बॉय को अब तक 2 लोगों ने फॉलो किया होगा, तो दिख रहा है फॉलोवर्स में 2 आईडी आ गए इसके, कि इसको 2 लोग फॉलो करते, कौन कौन, एक तो A3 वाला यूजर यानी कि शुभम, और एक A7 वाला यूजर यानी कि जॉन। क्लियर है। लेकिन जॉन की बात करें तो जॉन को अभी जॉन के फॉलोइंग्स में सिर्फ और सिर्फ एक बढ़ा होगा, कि हम सिर्फ एक ही लोग को फॉलो कर रहे हैं। नहीं दोबारा फॉलो करेगा तो हट जाएगा क्या सर? हाँ रहेगा। दोबारा क्लिक कर देगा उसी बटन पे तो हट जाएगा। जैसे ऐसा क्लिक कर दिया तो अनफॉलोड हो गया ना। देखते हो ना इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखाते हैं, एक बार क्लिक कर देते तो फॉलोड दिखा देता है, दोबारा क्लिक कर देते तो अनफॉलोड दिखाता है ना, वही काम। तो अब यहाँ से देखो एक आइटम कम हो गया होगा, फॉलोअर्स एक कम हो गया उसका है ना, जॉन के में एम्प्टी हो गया, तो ये काम। तो अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो आप क्या कर दोगे, फॉलो। कोई डाउट इसमें? नहीं ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसी चीज को यार फ्रंट एंड पे कर लेते हैं क्या, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर हम शुभम पे हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं किसका अकाउंट, मान लो हम हेल्प बॉय का अकाउंट। तो ये मैं गया हेल्प बॉय की प्रोफाइल पे है ना, और फिलहाल के लिए अगर हेल्प बॉय ने कोई भी, और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ इसके पोस्ट पे, अच्छा मुझे फ्रेंड के पोस्ट भी नहीं दिख रहे। कल हमने कहा था यार आपको एक काम करके लाना था, फ्रेंड के पोस्ट भी शो करके लाने थे ना, तो कोई बात नहीं, किया हो या नहीं किया हो, फिलहाल हम यार चलते हैं यहाँ पर और फॉलो या अनफॉलो पे बात कर लेते हैं। तो जब भी यार आपको अपने पेज पे नहीं दिखाना है फॉलो अनफॉलो, याद रखना खुद को फॉलो अनफॉलो नहीं करोगे, किसी और के पे जाओ। जैसे हम इस वाले के अकाउंट पे गए तो यहाँ पर यार एक बटन दिखे फॉलो की, अगर उस पर क्लिक कर दिया तो अनफॉलो का ऑप्शन आने लगे, यानी ऑलरेडी फॉलोड हो। अनफॉलो पे क्लिक कर दिया तो यार आप अनफॉलो हो जाओ, है ना। करते हैं और एक काम और करूँगा, प्रोफाइल पिक पे आता हूँ मैं, अपने खुद के भी दिखाता हूँ कि मेरे खुद के कितने फॉलोअर्स और फॉलोइंग है, वो भी मैं यार यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ।
मैं अपने आता हूँ प्रोफाइल के पेज पे, प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। फिलहाल यार सारा काम यहीं पे कर रखा है। ये रहा, मैंने यार अपनी डिटेल्स निकाली थी और उसके बाद यार मैंने यहाँ पर सेट करा दी थी। लाइन नंबर 14 पे देखो क्या मिल रहा है प्रोफाइल के पेज से। तो ये लाइन नंबर 14 पे गए और console.log लाइन नंबर 14 पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें देखो कवर पिक, ईमेल, फॉलोअर्स और फॉलोइंग पड़ा हुआ है आपके पास, नेम, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक और ये। तो बस यार मैं काउंट दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है ना। सिर्फ यहाँ पे मैं एक फॉलोअर्स का रखता हूँ, वहाँ पे नीचे काउंट दिखे कितना है, और एक फॉलोइंग्स का रखता हूँ, वहाँ पे नीचे काउंट दिखे कितना है कितना नहीं। तो प्रोफाइल के पेज पे जाते हैं और यहाँ पर एक बटन बनाते हैं कुछ ऐसा। इस टिप को ओपन करता हूँ मैं। कहाँ पे रखा जाए मैं ये सोच रहा हूँ, प्रोफाइल पिक वाले पार्ट पे ही रख दूँ या कहीं और। कवर पिक कहाँ पे रखना सही रहेगा, कैसा सही लगता है? और ये जो जहाँ पे आपका नाम लिखा है उसी हाँ, के लेफ्ट और राइट में करवा दीजिए, ऐसे ही इंस्टाग्राम में होता है ज्यादातर। यहाँ पर इधर फॉलोअर्स और फॉलो, या इधर फॉलोअर्स। शुभम नाम के नीचे करवा दीजिए सर। हाँ, नीचे करा देता हूँ यार मैं। कहाँ नाम लिखा था हमने, यूजर इन्फो डॉट प्रोफाइल पिक, ये रहा नेम है ना। नेम के नीचे बायो लिखा था और इसका कोई बायो नहीं था क्या? बायो भी मान लो ये लिखेगा। अपडेट इन्फो, तो यार ये पार्ट भी रहेगा। अब बताओ डिस्क्रिप्शन के नीचे रहेगा ना वो पार्ट, बायो के नीचे ना। यस सर। तो इसी के नीचे मैं जाता हूँ, यहीं वाले पार्ट के नीचे एक बटन बनाता हूँ फॉलो की, और एक बटन मैं बनाता हूँ फॉलोइंग की, अनफॉलो की। फॉलो दोनों में क्लास नेम सेम देना है। क्लास नेम बीजी दे देता हूँ मैं, ग्रीन। सर एक बटन और बनवा दीजिए पोस्ट नाम की, जिसमें दिखाए कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, देखते हैं ये दोनों बन गए। ये दोनों यार ये बटन्स यहाँ बन गए। टेक्स्ट वाइट कर लेता हूँ मैं बस। कहाँ चले गए टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन दोनों बटनों में से एक बार में तो अगर आपने फॉलो बटन पे क्लिक कर दिया होता है तो यार ये वाली बटन दिखने लगती है आपको, अनफॉलो वाली ये नहीं दिखती है ना। लेकिन अगर आपने अनफॉलो वाली बटन पे क्लिक कर दिया तो आपको ये वाली बटन दिखने लगती है, फॉलो वाली, फिर ये नहीं दिखती। इन दोनों में से एक बार में कोई एक ही बटन दिखती है ना। तो वो तो हम कंडीशन के तहत अभी लगा लेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर आता हूँ, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे शो करनी है। Alt Z, Alt Z। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखूँगा कि मुझे चाहिए फॉलो, एक डिव बनाता हूँ, डिव या स्पैन, या चलो
क्या रखा जाए, स्पैन ही रख लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ फॉलोवर्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं ये तो एक डिव बना लेता हूँ, डिव। हेलो जी जी हाँ अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में आपको कॉल करूँगा। ठीक। हाँ यार, फॉलो और अनफॉलो। मैं एक डिव बनाता हूँ जिसमें मैं एक ऐसा लिखता हूँ H3 टैग, और जिसमें लिखता हूँ फॉलोवर्स, ठीक है। और इसी में मैं एक P टैग बनाता हूँ जिसमें फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ ऐसा 0। ऐसे ही 3 टैग, 3 डिव, 1 2, बस 2 ही डिव। फॉलोविंग्स, इसमें भी फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ 0। और ये दोनों डिव बगल बगल में दिखाई दे, इसलिए एक और मेन डिव जिसमें ये दोनों लास्ट में लिखता हूँ फ्लेक्स। तो देखो फॉलोवर्स और फॉलोइंग कुछ ऐसा दिख रहा होगा। फ्लेक्स कॉलम आइटम सेंटर। मैं चाहता हूँ उनके कौन से एकदम हेलो नमस्ते नमस्ते। पढ़ाई नहीं थे, कह रहे थे हर बार क्या होता है, एक तो प्लान मांगते हैं, मतलब रैबिट से प्लान बना दो और दिखा दो। तो एक काम करो, लोकल स्टोरेज से सब कुछ डिलीट कर दो, फिर रिफ्रेश करके फिर से ट्राई करो। बेसिक तो क्या हुआ है कि आधी क्लास ने रैबिट सीख रखा है, तो सबने प्लान ले आया था, तो टीचर ने बोला सबने कर रखा है तो ले आना सब लोग। हम एक दो लोग आते नहीं, 5 लोग बनाना था अपने तरफ से, नहीं लोग सर ऑनलाइन ले आए थे। उसके बाद तो अभी शाम को ही देख पाएंगे क्योंकि अभी तो क्लास समझाना होता बना क्या है, क्यों बना वो मुझसे पूछे फैमिली अगर सही करेंगे कैसे करेंगे सही। अब मुझे इंसर्ट का पता था और बनाने का पता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर बना होता है क्लास नेम में टेक्स्ट कर देते हम लोग बोल्ड। हुआ नहीं यार, टेक्स्ट नहीं, शायद फॉन्ट बोल्ड होता है ना, कुछ ऐसा। अब पहला काम यार बताओ, यहाँ पर काउंट कैसे बढ़ेगा और यहाँ पर काउंट कैसे बढ़ेगा, बताओ क्या लगता है यहाँ पर क्या दिखाना है आपको? सर उसकी एरे की लेंथ बता देनी है। लेंथ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएं इंस्पेक्ट में
कंसोल में लाइन नंबर अभी हमने इसीलिए आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया था 14 और 3 पे कहीं था, ये 14 पे। ये आपकी सारी डिटेल्स हैं, देखो इसी में लिखा हुआ बायो, इसी में कवर पिक, ईमेल, फॉलोअर्स और फॉलोइंग। तो आपको साफ साफ मालूम है कि फॉलोइंग्स में एक बंदे की आईडी पड़ी, यानी इस एरे की लेंथ कितनी है 1, यानी आप अभी तक की आपने कितने लोगों को फॉलो किया, एक लोगों को, है ना। फॉलोअर्स में एरे क्या है, ब्लैंक, यानी इसकी एरे की लेंथ कुछ भी नहीं होगी। हमें इन्हीं फॉलोअर्स और फॉलोइंग की यहाँ पर क्या दिखा देनी है, लेंथ दिखा देनी है। तो चलो दिखा देते। तो लाइन नंबर 14 पे जो कुछ भी है उसके हमें फॉलोअर्स और फॉलोइंग की लेंथ पे जाना है। तो लाइन नंबर 14 पे हमने क्या कर रखा है, यूजर इन्फो, है ना। तो चलते हैं यार यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 की जगह आपको जाना है कहाँ पे, यूजर इन्फो, पहला काम मिल रही है कि नहीं, अगर मिल रही है तो उसके अंदर हमें जाना है फॉलो वर्स पे, और उसकी हमें निकाल लेनी है क्या, लेंथ। इसी तरह यहाँ पर भी यूजर इन्फो को पहले मैंने कहा चेक किया मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है तो हमें उसके अंदर जाना है फॉलो विंग्स पे, और उसकी हमें निकाल लेनी है लेंथ GTH। देखते हैं यार क्या फॉलोअर्स और फॉलोइंग कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े, और की दुर्घटना कुछ हो गई। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ, ओके ये भी सही है यार। फॉलोअर्स एलियन फॉलोअर्स मिलना तो चाहिए था यार, थोड़ा कर दीजिएगा यूजर इन्फो फॉलोअर्स डॉट लेंथ फॉलोइंग डॉट लेंथ, यार दिखना तो चाहिए था, मिला किसी में नहीं। लाइन नंबर 14 पे कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो गया था यार। पहले तो यहीं जाए होम पे, फिर हम गए प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल पे आने के बाद लाइन नंबर 14 पे कुछ नहीं मिल रहा। यूजर इन्फो, तो यार मैंने वो तो लगाया है, पर वहाँ यूजर इन्फो डॉट फॉलोवर्स डॉट लेंथ तो नहीं होगा। हाँ तो वही तो लिखा है यूजर इन्फो डॉट फॉलोवर्स। सर फिर बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया क्योंकि यूजर इन्फो, देखो आप कह रहे हो यूजर इन्फो डॉट फॉलोवर्स पे जाओ, यानी आप क्या कह रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जाओ। अब स्टार्टिंग में ये क्या है यार, यूजर इन्फो, आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं स्ट्रिंग है, तो वो एरर ना दे इसलिए मैंने वो लगाया था ना। तो मैंने ये भी चेक कर लिया कि यूजर इन्फो के अंदर यार आप चेक करो कि यार आपको फॉलोवर्स भी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजें चेक कर ली। तो यूजर इन्फो हमने कहा यार ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर जाओ डॉट करके, फॉलोवर्स पे अगर फॉलोवर्स भी मिल रहा है, मतलब ये एरे भी मिल रहा है तो ही उसकी लेंथ निकालो, है ना। अगर फॉलोइंग्स का एरे भी मिल रहा है तो ही उसकी लेंथ निकालो। तो देखो फॉलोइंग्स 1 दिखा रहा है और फॉलोवर्स 0, है ना। तो अब तक हम एक लोगों को फॉलो करते हैं, पर मुझे कोई भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी यार कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और यार ये यहाँ पर नहीं रखने थे, ये हमने यहाँ पे किस खुशी में बनाई थी बटन, ये तो फ्रेंड के पेज पे बनेगी ना, बिना मतलब में इतना कोड लिख डाला था उसका, ये 2 बटनों का। तो यहाँ पे हम इसको करते क्या, कॉपी इन दोनों बटनों को, Ctrl+X। यहाँ तो बस आपको इतना ही दिखाना, बस फॉलोवर्स और फॉलोइंग्स। अब मान लो यार ये गया किसी फ्रेंड के प्रोफाइल पे, मान लेते हैं ये गया इधर इसकी प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर यार आपको वो 2 बटनें दिखेंगी, फॉलोवर्स या फॉलोइंग की। मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ या अनफॉलो कर सकता हूँ ना। तो प्रोफाइल पेज पे, फ्रेंड के प्रोफाइल पेज पे, यहाँ हमें नेम के बाद ये बटन दिखानी है। तो यहाँ यार इसके बाद मुझे ये बटन दिखानी थी यहाँ पर, और
इसको भी कंट्रोल Z एक डिव में रखूंगा मैं, क्लास फ्लेक्स। गुस्सा उस्सा हो गया क्या यार, अभी तो चल रहा था। जस्टिफाई सेंटर, हाँ यार ये आ गया। अब बताओ यार कब फॉलो दिखाना और कब अनफॉलो दिखाना है। एक बार में कोई एक ही बटन दिखनी चाहिए। तो जैसे ही आप इस पेज पे आए, शुभम के पेज पे आए, देखो प्रोफाइल पेज पे आप यहाँ अपने पेज पे हो, लेकिन जैसे यहाँ पे आपने ऐसा सर्च किया और इसके पेज पे पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसके पेज पे पहुंचने के बाद क्या मेरे पास इसकी आईडी, इसकी कोई डिटेल्स है, तो देखो आप कहाँ पे अभी फ्रेंड प्रोफाइल पे। तो फ्रेंड प्रोफाइल पे अगर हम आए और यहाँ पर मेरे पास इस यूज़र की कोई भी डिटेल है क्या फ्रेंड के प्रोफाइल पे, तो फ्रेंड प्रोफाइल, लोकेशन, गेट फ्रेंड यूज़र, और यहाँ पर फ्रेंड लाइन नंबर 17 पे उम्मीद है हमारे पास इसकी डिटेल्स होंगी। तो लाइन नंबर 17 पे ये देखो, 17 पे इसका बायो, उसकी कवर पिक, उसका फॉलोअर्स, उसके फॉलोइंग और उसका नेम क्या है, शुभम फरेंसी। तो हम यार कैसे पता कर सकते हैं कि यार मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कैसे पता कर सकते हैं? सर अपनी यूजर आईडी में जाकर के फॉलोवर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हम इसको फॉलो करते हैं। या हम इसके फॉलोअर्स में चेक कर ले, मेरी यूजर आईडी है ना। यस सर। ये भाई देखो कौन है, शुभम फरेंसी। तो अगर यार इसके फॉलोअर्स के एरे में मेरी यूजर आईडी पड़ी होगी तो इसका Yes, मतलब sir. यार हम इसको फॉलो करते हैं। तो हमें यही चेक कर लेना है कि इसके फॉलोअर्स में जाओ। तो लाइन नंबर 17 पे आपने जो भी कंसोल कर रखा है उस 17 के हमें किस पे जाना है यार, फॉलोअर्स में, और उस एरे में जाके मुझे चेक करना है कि मेरी यूजर आईडी पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो चलो काम करते हैं। तो लाइन नंबर 17 पे है ना, और इन दोनों बटनों का हिसाब किताब उसी के बेस पे हम करेंगे कि कब आपको यार ये वाली बटन दिखानी है और कब कोई और दूसरी बटन आपको दिखानी है। तो इन दोनों बटनों के यार मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसे रैप, और यहाँ पर मैंने ऐसा लगाया एक करली ब्रैकेट्स। अब मैं चेक कर रहा हूँ लाइन नंबर 17 पे क्या किया था हमने, फ्रेंड, FRIEND। तो फ्रेंड के हमें जाना है फॉलोवर्स पे, और हमें चेक करना है कि ये इंक्लूड्स करता है क्या, मेरी आईडी इंक्लूड करता है कि नहीं। अब आपकी आईडी कैसे यहाँ पे लेके आए हम बताओ। अगर करता है तो ये वाली बटन दिखाओ, नहीं करता है तो ये वाली बटन दिखानी है ना। अब आपकी आईडी कैसे आएगी इस पेज पे, आपकी आईडी यहाँ पर देखो कैसे पड़ी हुई है, लोकेशन डॉट स्टेट में थी शायद, लाइन नंबर 11 पे अगर आप आओ तो मे भी शायद यहाँ पर आपको मिली थी ये 6B। देखते हैं क्या शुभम वाले की आईडी थी 6B, नहीं 6B वो फ्रेंडली वाली की 63 है। अच्छा ये तो उसकी ही है। तो मेरी आईडी कैसे मिल सकती है? तो यार आपकी आईडी फिर आप स्टोर से उठा लो अपने, है ना। सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि आपके स्टोर में आपकी आईडी पड़ी होगी, तो आप अगर यहाँ पर जाओ कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में अपने यूज़र स्टेट में, तो यहाँ पे देखो लॉगिन पड़ा होगा, टोकन पड़ा होगा, आपकी यूज़र आईडी भी पड़ी होगी, है ना। तो हम अपनी यूज़र आईडी यहाँ से स्टोर से मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड के प्रोफाइल पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं लेट CTX इज इक्वल टू क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट चाहिए हमें सर भाई यूजर कॉन्टेक्स्ट करते हैं कंसोल डॉट लॉग CTX लाइन नंबर 11 पे। यार बनना नहीं लग रहा, इंपोर्ट नहीं हो पाया। यूज कॉन्टेक्स्ट और यूजर कॉन्टेक्स्ट, कुछ दिक्कत है क्या यार इसको? अच्छा वो इंक्लूड्स वाली लाइन हमने छोड़ दी ना।
इसमें लिखा नहीं कुछ भी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। तो कहाँ पे चेक करना है मुझे? लाइन नंबर 11 पे। तो लाइन नंबर 11 पे एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर हमें जाना है यूज़र इन्फो पे, और यूज़र इन्फो के अंदर आपकी यूज़र आईडी पड़ी है। तो लाइन नंबर 11 पे जो भी कंसोल है उसके अंदर जाओ यूज़र इन्फो पे और फिर यूज़र आईडी पे। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं कि लेट यार यूज़र आईडी आपको कहाँ पे मिल रही है? ctx डॉट यूजर इन्फो डॉट यूजर आईडी। हाँ, यूज़र आईडी ये वाले की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो वापस से आते हैं। उन दो बटनों में कौन सी बटन डिसाइड करनी है वो हम ऐसे निकालेंगे कि अगर यार आपका फ्रेंड है ना, फ्रेंड की डिटेल्स के अंदर जो फॉलोवर्स है डॉट इंक्लूड्स, उसके अंदर पड़ी है क्या यार मेरी वाली यूज़र आईडी, तो आपको कौन सी बटन दिखानी है? अगर पड़ी है तो कौन सी बटन दिखानी है? फॉलो अनफॉलो। अनफॉलो। नहीं पड़ी है तो आप दिखाओ फॉलो वाली। अब देखते हैं स्क्रीन पे क्या दिखता है, फॉलो कि अनफॉलो। अरे कहाँ ही चले गए, कह रहा है मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, गूगल दिखाऊंगा। cannot read property of undefined reading includes, okay, friend profile। यहाँ पर भी हमें करली ब्रैकेट्स लगा लगा के क्या करना पड़ेगा, काम है ना वो करली ब्रैकेट करें क्वेश्चन मार्क। तो फिलहाल यार फॉलो का पार्ट दिख रहा है, इसका मतलब यार क्या है कि हम इसे फॉलो नहीं करते होंगे ना, तभी तो दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब इस बटन पे आपको करना है क्लिक करना है, और कौन सी एपीआई चला देनी है? ये वाली एपीआई चला देनी है। इस एपीआई में पैरम्स में आपको फ्रेंड की आईडी भेज देनी है और एक टोकन भेज देना है जिससे आपकी आईडी निकल जाएगी, और आप इस यूज़र को क्या करने लगोगे? फॉलो करने लगोगे। तो अगर फॉलो करने लगोगे तो इसके एरे में आपकी आईडी आ जाएगी, और आईडी आ जाएगी तो आपको यहाँ पे कौन सा बटन दिख रहा होगा? अनफॉलो। अनफॉलो। करना यही काम है बस। तो इस बटन पे हमें लगाना है एक ऑन क्लिक। तो चाहे ये वाली बटन हो अनफॉलो वाली, और चाहे ये वाली बटन या फॉलो वाली, काम दोनों पे सेम करना है। ऑन क्लिक हैंडल फॉलो। हैंडल फॉलो। एपीआई फेच करनी तो लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू क्या? अवेट किस चीज का? एक्सियोस का। अवेट है तो फंक्शन एसिंक ना, एक्सियोस डॉट पोस्ट। देखो मेथड हमने कौन सा बनाया था यार? पोस्ट मेथड ही बनाया था। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। अब यहाँ तो आपने खुद से दे दी ना उसकी आईडी, खुद से नहीं देनी है। यहाँ पर हमें लगाना है करली ब्रैकेट्स। पहले चीज़ तो यहाँ बैकटिक्स का यूज़ करना है, और यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स में फ्रेंड की आईडी देनी है जिस यूज़र को हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो उस फ्रेंड की आईडी यार यहाँ पर पड़ी हुई है, इस फ्रेंड में उसकी सारी डिटेल्स, इसी के अंदर उसकी क्या होगी? आईडी। लाइन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको सब मिल रहा होगा। तो लाइन नंबर 27 पे, और 27 पे नहीं, फ्रेंड लाइन नंबर 20 पे, फ्रेंड लाइन नंबर 20 पे कंसोल किया ना, तो देखो लाइन नंबर 20 लाइन नंबर 20 पे देखो यहाँ पर उसकी आईडी है 6B, यही तो है। इसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, पहले तो लगाना है डॉलर और यहाँ लिखना है फ्रेंड डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये तो हो गई फ्रेंड की आईडी। बदले में आपको यहाँ पे अपना क्या भेजना है? टोकन। तो टोकन आप हेडर्स में करके भेजते हो। और ये सेम प्रॉब्लम उस दिन भी हुई थी, आज फिर हो रही है।
सर एक्सियोस में हेडर्स वगैरह कहाँ भेजते हैं हम लोग? टोकन भेजोगे ना हेडर्स में यार, टोकन तो भेजना अच्छा ही पड़ेगा ना। सर तो क्योंकि इस एपीआई के थ्रू अपने हेडर्स में क्या भेजा, ऑथराइजेशन की कीमत भेजा होता ऑथराइजेशन। है ना। तो टोकन भेजना है। तो हमें टोकन मिल रहा है कहाँ से यार, CTX के अंदर यार, यूज़र इन्फो और उसके अंदर टोकन से, ठीक है। अब देखते हैं बदले में यार क्या रेस्पॉन्स आता है। तो लेट डेटा इज इक्वल टू क्या, रेस डॉट डेटा, और इसको करते हैं कंसोल। पहली चीज़ तो यहाँ पर कुछ ये दिक्कत दे रहा है, यही चल जाए वही बड़ी बात है। हैंडल फॉलो, देखते हैं क्या आ रहा है। टोकन नॉट फाउंड, ये तो कुछ और ही खतरनाक ही चीज़ आ गई। टोकन तो भेजती है यार, ये हेडर्स ना उसको मिल नहीं रहा है। एक काम करता हूँ यार, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बीच में डाल दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, देखो प्रोफाइल के पेज पे अगर आप जाओ तो देखो किसी भी एपीआई पे यार, देखो हम अपना पहले खुद का एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं और फिर यार हेडर्स वाला पार्ट ऐसा अगला भेजते हैं। अब मेरे पास खुद का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मेथड हम ट्राई कर रहे हैं कौन सा यार, पोस्ट वाला। या तो हमने गेट या पुट बनाया होता है ना, पुट बनाया होता तो सही था। अब पोस्ट मेथड में वो चाहता है कि कुछ ना कुछ भेजो यार आप बॉडी में ना। अब बैकएंड में हम लोग पोस्ट बना के अब बॉडी में भेजने के लिए तो कुछ है नहीं, तो फिलहाल ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल दिया है। और ट्राई करते हैं। तो देखो दिखा रहा है यूजर फॉलोड सक्सेसफुली। तो अगर आप पेज को रिफ्रेश करें तो देखो अनफॉलो की बटन दिख रही है। होगी, चले गए। यस सर, यस सर, यस सर है। अगर हम दोबारा इस पे क्लिक करें तो दिखा रहा है यूजर अनफॉलोड सक्सेसफुली। अगर यानी पेज को रिफ्रेश करें तो हमें फॉलो दिख रहा है ना। यानी एक बार यार इस पे आपने क्लिक किया, यानी डेटाबेस में आपके पास सब कुछ इसमें क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। आपको इस वाले यूजर की डिटेल्स को एक बार फिर से गेट करना है। जैसे आपने इस बटन पे क्लिक किया, डेटाबेस में आपके पास इस यूजर की डिटेल्स में क्या हो गए होंगे, चेंजेस। अब आप चाहते हो वही चेंजेस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखे, तो इसी एपीआई को फिर से गेट कर लो जो आपको ये शुभम की डिटेल्स लेके आ रही थी। तो देखो शुभम की डिटेल्स कौन सी वाली एपीआई लेके आ रही है आपकी, ये वाली एपीआई, गेट फ्रेंड यूजर। इसको बस मैं एक बार और कॉल कर दूंगा, कब कि इफ डेटा डॉट सक्सेस, मैं कर दूंगा इसको कॉल। आइए देखते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला पार्ट, दोबारा क्लिक करोगे तो अनफॉलो। क्लियर है? यस सर, यस सर। सर ये फॉलो अनफॉलो वाला एक बार व्हाइट बोर्ड पे फिर से समझा दीजिएगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में। कंडीशनल रेंडरिंग याद है कि अगर क्वेश्चन मार्क से पहले ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, तो यार ये वाला पार्ट चले, एल्स यस। ये वाला पार्ट चले। तो आपने फ्रेंड के अंदर देखो लाइन नंबर 82 पे फ्रेंड लिखा है, यानी कि लाइन नंबर 20 पे फ्रेंड है। देखो सर ये फ्रेंड आप जो हर, नंबर 20 सर उसी में कंडीशनल रेंडर में वो जो फ्रेंड के बाद तुरंत आपने वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर उसके बाद एक और के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। हाँ, चेक वो करने नहीं के लिए यार कि ये पार्ट मिल रहा है कि नहीं। हो सकता है यार आपको ये फ्रेंड ही ना मिल रहा हो, है ना, लाइन नंबर 20 पे ऑब्जेक्ट ही ना मिल रहा हो। तो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा तो सोचो यार, आप अगर ऐसा लिख दिए यहाँ पे इनकेस कल को लाइन नंबर 20 पे ये हो सकता है ये ऑब्जेक्ट ही ना मिल रहा हो आपको, है ना। और यस जाहिर सी सर। बात है मिल भी नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले फ्रेंड क्या है, स्ट्रिंग है। कोड जब पहली बार चला होगा तो फ्रेंड की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग। वो तो यार ऑब्जेक्ट तो तब आया होगा जब आपने ये एपीआई चला दी होगी, ये वाली एपीआई है ना, तब आपने सेट फ्रेंड में यार वो पार्ट कराया। तो यार अगर यार कोड आपका पहली बार चला होगा तो वो कहेगा कि फ्रेंड के अंदर फॉलोवर्स पे जाओ, तो फ्रेंड तो क्या स्ट्रिंग, उसके अंदर फॉलोवर्स पे जा ही नहीं पाओगे, तो तुरंत क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि जब फ्रेंड मिल रहा हो तभी आपको उसके अंदर कहाँ पे चेक करने जाना है, फॉलोवर्स पे। अगर फॉलोवर्स का एरे भी मिल रहा हो तभी आपको उसके अंदर क्या करना है, इंक्लूड्स चेक करना है। चेक करना है कि मेरी यूजर आईडी पड़ी है या नहीं, ठीक है। ओके सर। तो अगर मेरी यूजर आईडी पड़ी है यानी ये कंडीशन हो गई क्या, ट्रू। और अगर ट्रू। ट्रू हो गई तो आपको अनफॉलो की बटन दिखानी है। अनफॉलो भी कर देना। अगर यस नहीं सर। पड़ी, कंडीशन हो गई फॉल्स, देन
क्लियर? यस क्लियर है। तो फिलहाल फॉलो कर लेते हैं। सर इसी में अगर अनफॉलो फॉलो के नीचे उनकी भी हम वो दिखवा दें कि ना हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉलोइंग्स और फॉलोवर्स, हाँ दिखा इनकी सकते भी हैं दिखा दें। बिल्कुल। हाँ हाँ सर, हाँ ये जो बिल्कुल। लिखा है इन्हीं फॉलो के नीचे, हाँ जैसे अपना दिखा रहा है वैसे इनकी भी दिखाई देता हाँ है। दिखा सकते वो बिल्कुल। आगे करेंगे हम अब लोग। देखो, हाँ अभी अभी कर ले रहे तुरंत ही। देखो अब मेरी, अगर मैं खुद की प्रोफाइल पिक पे जाऊं तो देखो अभी मेरी फॉलोइंग्स कितना दिखा रहा है, 1, कि मैं सिर्फ एक ही लोग को फॉलो करता हूँ, है ना। अब मैं जैसे यार इसको फॉलो करके आता हूँ, देखो इसको मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब वापस से प्रोफाइल पिक पे आता हूँ अपनी, और देखो फॉलोइंग्स कितनी हो गई आपकी, 2। मैं 2 लोगों को फॉलो करना क्या कर दिया, स्टार्ट। ठीक है। हाँ यार, इनके पेज पे आप दोनों चीजें दिखा सकते हो, है ना। ये पार्ट तो दिखाई दिया, और इसको यार फिर मैं यहाँ पर रखूंगा साइड में ना। यहाँ पर मैं सिर्फ फॉलोअर्स और फॉलोइंग का पार्ट रखूंगा। तो एक काम करता हूँ, इस डिव को यहाँ से कट करके मैं रखूंगा यार कुछ यहाँ पर बगल में, इस डिब्बे के बगल में। या कहीं और रख सकते हैं, चलो वही रहने देते हैं, नहीं कर रहे इतना 3 यहाँ पर। एक और डिप बनाते हैं, डिप, ठीक है, जिसमें हमने क्या रखे थे, छोटे छोटे एक डिप बनाए थे, जिसमें एक तो आपके था पी टैग, जिसमें लिख दिया था आपने क्या, फॉलोवर्स, और एक स्पैन टैग मान लो बना लो, जिसमें आपने लिख दिया था 0। इसी तरह एक आपने यहाँ पे लिख दिया फॉलो विंग्स, ये भी 0। क्लास में फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, यहाँ पर भी दोनों जगह क्लास में दिया हमने फ्लेक्स, बस फ्लेक्स रहेगा आपका कॉलम वाइज, और आइटम्स सेंटर फॉन्ट बोल्ड। कुछ ऐसा पार्ट है ना, और ये बटन इसके नीचे ही रहे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही लगेगा। ऐसा यस सर। नीचे कर दो, या तो यार यहाँ कहीं इधर साइड में कहीं इधर उधर सेट कर दो तो सही लगे। तो यार काउंट बढ़ाने, तो ठीक है, प्रोफाइल पेज पे ये था आपके दोस्त का रिकॉर्ड। इस लाइन नंबर 20 में आपके पास देखो फॉलोअर्स का एरे और फॉलोइंग का एरे। फिर से आप इनकी क्या निकाल के रख दो यार, लेंथ, है ना। यस सर। तो लाइन नंबर 20 पे जो भी है उसके फॉलोअर्स की यहाँ पे लेंथ और उसके फॉलोइंग्स की यहाँ पे लेंथ। तो लाइन नंबर 20 पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट दिख रहा था, फ्रेंड, बढ़िया। तो यहाँ पर हमें रखना है कर्ली ब्रैकेट फ्रेंड। तो देखो हम पहले चेक कर ले रहे हैं, ऐसा ना हो स्ट्रिंग हो तो पता चला उसके अंदर गए तो दिक्कत आ जाए ना। तो फ्रेंड मिल रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो उसके अंदर हमें जाना है कहाँ पे, फॉलोवर्स के एरे पे, और ये एरे भी मिल रहा है तो हमें उसकी लेंथ दिखा देनी, ठीक है। ऐसे ही सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। फ्रेंड अगर मिल रहा है आपको तो हमें उसके अंदर जाना है फॉलोविंग्स पे, और ये भी मिल रहा है तो हम उस एरे की निकाल सकते हैं लेंथ। तो देखो फॉलोवर्स 1 और ये, तो जैसे इस पे क्लिक करें तो देखो फॉलोवर्स 0 हो गए ना, कोई भी इसको फॉलो नहीं करता। और यहाँ पर हमारे भी फॉलोइंग्स 1 होगी। लेकिन जैसे यार हम इसको करने जाते हैं फॉलो, इसका फॉलोवर्स बढ़ गया और यार मेरी फॉलोइंग्स बढ़ गई, है ना। यस सर। तो इतना काम हो गया यार आज के लिए, इतना ही। फॉलोअर्स और फॉलोइंग पे काम किया है हमने। एक एपीआई बनाई थी, बस एक सिंपल सा लॉजिक आपने रखा था कि यार आपने यहाँ पे क्या बना दिया था, एक एरे।
ऐसा अपने स्कीमा में एक एरे बना दिया था फॉलोअर्स और फॉलोइंग का, ये वाला। एक आपने अपने प्रोफाइल इसमें अपने स्कीमा में एक एरे बनाया फॉलोअर्स का और एक फॉलोइंग का। तो जब भी यार आप किसी बंदे को फॉलो करने जा रहे हो तो उसके यार फॉलोइंग्स में आप अपना कुछ इंक्रीज कर दो और अपने फॉलोइंग्स में और उसके फॉलोअर्स में इंक्रीज करना था। नहीं तो यार दोनों जगह से हमें क्या करना था, एक एक रिमूव करा लेना था। तो एक बार ट्राई करना इस कॉन्सेप्ट को वीडियो देख के।